हेलो, वेलकम टू आरपीसीसी ऑनलाइन। आई होप सब लोगों ने सेकेंड एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं समझ के। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लेकिन 8th क्वेश्चन पे आने से पहले के जो 7 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, प्लीज़ वो ढंग से कर लो, है ना। आई होप सब लोग इस लॉकडाउन में रेस्ट के साथ साथ इन चीज़ों पे भी ध्यान देते होंगे, पढ़ाई वगैरह, क्योंकि लॉकडाउन तो टेम्पररी है, एक ना एक दिन सब कुछ खुल जाएगा, बाद में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई पे लगो, ये सबसे बढ़िया तरीका है एकदम फुलेस्ट से शुरू करने का, है ना। डेली बेसिस पे जो भी पढ़ाया जा रहा है वो उसी दिन परफेक्ट करके रखो, आगे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। इन ट्राइंगल ABC G -4 को -7 इज सेंट्रॉइड। G एक सेंट्रॉइड है जो ऑलरेडी दिया है ना। 7th क्वेश्चन में हम लोग सेंट्रॉइड ढूंढ रहे थे, यहाँ पे इन लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है। इफ़ पॉइंट A -14 -19 एंड B 3 5 देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। मुझे C के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, तो गिवन में G, A और B लिखना है, टू फाइंड में कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C लिखना है, और सोल्यूशन फिर उसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। सभी लोगों को गिवन वगैरह बनाने आता है, ढंग से बना लेना। डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। मान लो ये एक ट्राइंगल है ABC, है ना। तो A कितना है -14, -19, B कितना है 3, 5, है ना। C तो मेरे पास नहीं है, C तो मेरे पास नहीं है, तो C को मैं कुछ लिखता नहीं हूँ। मान लो 3 मीडियंस मैंने बनाए हैं, एक A से, एक B से और एक C से। तो ये जो मीडियंस का इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे, उसे हम लोग सेंट्रॉइड कहेंगे, है ना, जो कि G है -4, -7। अब सबके कोऑर्डिनेट्स फिक्स करते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कहते हैं, B के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कहते हैं, और C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नहीं है मेरे पास, उनको x3 y3 बोलते हैं। और जो सेंट्रॉइड होता है बीच में, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स हम लोग फिक्स करते हैं, सभी लोग अच्छे से समझ लो, है ना। कोऑर्डिनेट्स फिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखना शुरू करता हूँ। मैं लिखता हूँ लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ G be x3 y3, जो कि हमने कंसीडर किए हैं यहाँ पे। क्योंकि मुझे सेंट्रॉइड दिया तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा मैं, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, है ना। तो इसके आगे यहाँ पे करता हूँ मैं बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला हम सभी जानते हैं अभी, x = x1 + x2 + x3 / 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले x के जगह पे x का वैल्यू रखेंगे, जो कि सेंट्रॉइड है। x के जगह पे कितना है -4, तो x के जगह पे -4। आई होप सबको समझ रहा है। x1 के जगह पे x1 है, x1 कितना है -14, तो x1 के जगह पे मैं -14 लिखता हूँ। x2 के जगह पे x2 लिखते हैं, x2 कितना है 3 है, x2 के जगह पे मैं 3 लिखता हूँ, और x3 तो हमें ढूंढना है, अपॉन 3 है। मैं इस 3 को अगर ऊपर शिफ्ट करूँ, क्योंकि मुझे x3 ढूंढना है तो उसे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं इस 3 को अगर ऊपर शिफ्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, -4 × 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, -14 + 3 + x3 होगा, है ना। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, तो ये माइनस साइन तो वैसे ही रहेगा, 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों का अगर कैलकुलेशन लगाओगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 14 में से 3 माइनस करोगे तो 11 बचेगा। दोनों में से बड़ा कौन है, 14 है, उसका साइन माइनस है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के वक्त पे ग्रेटर नंबर साइन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में मैंने बोला ग्रेटर नंबर साइन नहीं, मल्टीप्लिकेशन में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 माइनस है तो प्लस हो जाता है डायरेक्टली। ग्रेटर नंबर देखते नहीं है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन के वक्त ग्रेटर नंबर के साइन को ही देखना है। +x3 -11 उधर जाएगा तो क्या होगा, -12 + 11, और हमें आराम से x3 मिल जाएगा। अब इन दोनों का अगर कैलकुलेशन लगाते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 12 में से 11 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन के वक्त पे ग्रेटर नंबर देखते हैं, ग्रेटर नंबर 12 है, जिसका साइन माइनस है तो इसको माइनस आएगा, तो ये मुझे x3 मिल गया। उसी तरीके से y के लिए भी करेंगे, तो y का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे
y इक्वल्स टू y1 y2 प्लस y3 बाय 3। कुछ इस तरीके से बनेगा। y के जगह पे हम लोग y का वैल्यू लिखेंगे। y का वैल्यू कितना है? -7 है, तो y के जगह पे y का वैल्यू -7 लिखता हूँ मैं। y1 y2 y3 देखते कितना है। y1 -19 है, y2 5 है, y1 -19 है, y2 5 है, y3 नहीं जानता अपॉन 3। इस 3 को ऊपर भेजो उसी तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा? -7 इंटू 3, इधर क्या रहेगा? -19 प्लस 5 प्लस y3। तो ये मल्टीप्लिकेशन में माइनस है तो वैसे ही रखना पड़ेगा। 7 3 21 हो जाएगा, है ना, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का कैलकुलेशन क्या होगा? माइनस प्लस माइनस होगा। 19 में से 5 माइनस करोगे तो 14 बचता है, ग्रेटर नंबर साइन माइनस है, प्लस y3 हो जाएगा। -14 इधर भेजोगे तो -21 प्लस 14 इक्वल्स टू y3 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 21 में से 14 माइनस करोगे तो 7 बचता है, दोनों में से ग्रेटर 21 है, साइन माइनस इसलिए माइनस। तो इस तरीके से ये y3 मिल गया। x3 y3 मतलब हमको c मिल गया, है ना। c कितना मिला? c था x3 y3 जो कि -1 -7 मिला, है ना। आई होप सबको ये सब समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल है। कोऑर्डिनेट्स वगैरह कैसे फिक्स करें वो समझ लो, xy कैसे फिक्स करा समझ लो, बाकी तो फॉर्मूला से सॉल्व करना काफ़ी सिंपल ही है ना। पॉज करके नोट कर लो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 किया है, उसी तरीके से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 करना है। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है ना। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। a h, -6 b 2, 3 c -6, k are the coordinates of vertices of triangle whose centroid is g 1, 5। then find h and k। मुझे h और k दोनों का वैल्यू ढूंढना है, जहाँ पे मुझे सेंट्रॉइड ऑलरेडी दिया है। ए बी सी क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल है। तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ पिछले सम की तरह सेम। मान लो ये एक ट्राइंगल हमने बना लिया, इसको हम ए कहते हैं जो कि है h, -6। इसको हम b कहते हैं जो कि है 2, 3। इसको हम c कहते हैं जो कि है -6, k, राइट। तो मान लो मैंने a से एक मीडियन बनाया है, b से, c से, तो तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो होता है सेंट्रोइड। यहाँ पे लिख नहीं सकता इसलिए एरो करके बाहर लिख रहा हूँ मैं। तो ये अपना सेंट्रोइड बन गया। सेंट्रोइड क्या है? 1, 5। a को हम लोग क्या कहते हैं? x1 y1। b को क्या कहते हैं? x2 y2। c को क्या कहते हैं? x3 y3। सेंट्रोइड g को क्या कहेंगे? x और y। तो मैं लिखता हूँ पॉइंट g इज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। G एक सेंट्रोइड है, इसलिए बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला, ठीक है। तो सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या कहता है? x = x1 + x2 + x3/3। आई होप समझ में आ रहा है सबको, है ना। सो x के जगह पे x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। x का वैल्यू है 1, तो x के जगह पे उसका वैल्यू 1। x1 के जगह पे x1 का वैल्यू कितना है? वो तो h है जो मुझे ढूंढना है। x2 के जगह पे x2 का वैल्यू जो है 2, x3 के जगह पे है -6। x2 के जगह पे क्या था? 2 था, x3 के जगह पे -6 था, है ना। अपॉन 3 हो जाएगा। 3 जब ऊपर जाएगा तो 1 × 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? h + 2 ± -6 हो जाएगा। 3 तो ऊपर आ गया था, 1 × 3 तो 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू h। ये क्या है? प्लस माइनस होगा। 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 बचेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के वक्त पे ग्रेटर नंबर का साइन देखेंगे जो कि 6 है, साइन माइनस है। -4 उधर भेजोगे तो 3 + 4 = h हो जाएगा जो कि है 7। तो h का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया है। सेम y के लिए सॉल्व करेंगे। y1 y2
y3/3। y कितना है देख लो एक बारी, y कितना है 5 है, y कितना है 5 है, y1 कितना है -6, y2 कितना है 3, y1 कितना है -6, y2 कितना है 3 और फिर y3 कितना है k, नीचे 3 एज इट इज जाएगा, 3 ऊपर गया तो ये क्या होता है 5 × 3, ऐसा हो जाएगा। 3 ऊपर जाएगा तो 5 × 3 हो जाएगा। अगर इन दोनों में हम लोग लगाएं कैलकुलेशन, ठीक है, अगले स्टेप में करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते हैं, फिर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी। 5 3 जाए कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब लगाओ इन दोनों में कैलकुलेशन, माइनस प्लस माइनस होगा, 6 में से 3 माइनस करोगे 3 बचेगा, दोनों में से बड़ा कौन है 6 है, उसका साइन माइनस है इसलिए माइनस है ना, प्लस के -3 उधर गए तो क्या होगा 15 + 3 = k, 18 = k। तो इस तरीके से h भी मिल गया, k भी मिल गया, सम खत्म हो गया है ना, बिल्कुल पिछले सम की तरह ही था। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। आइए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी विद ए एंड बी। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब मुझे ऐसे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ऐसे पॉइंट्स के एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो लाइन सेगमेंट ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन 4 पार्ट्स के लिए भी पूछा जा सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन 5 पार्ट्स के लिए भी पूछा जा सकता है। सबको करने का तरीका एक है। स्कूल में 2 अलग अलग तरीके बताएंगे कि इवन नंबर ऑफ पार्ट्स आया तो ये तरीका करो, ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स आया तो ये तरीका करो। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग एक ही तरीका सबको अप्लाई करेंगे, है ना। उस पर फुल मार्क्स दिए जाएंगे, चिंता का कोई वहाँ पे विषय नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है उसमें, है ना। तो एक ही तरीका सबको अप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन में आता है 3 पार्ट्स करो, 4 पार्ट्स करो या 5 पार्ट्स करो तो एक ही तरीका अपनाएंगे, ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। तो सबसे पहले इन लोगों ने बोला कोऑर्डिनेट्स ढूंढो ट्राइसेक्शन के। ट्राइसेक्शन माने 3 पार्ट्स फॉर लाइन सेगमेंट ए बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में जो भी लाइन सेगमेंट है, जैसे यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी है तो एक लाइन सेगमेंट बना देंगे ए बी, है ना। एक लाइन सेगमेंट बना देंगे ए बी। ए कितना दिया है उन लोगों ने 2 7, बी कितना दिया है -4 -8। ए कितना दिया है 2 7, बी कितना दिया है -4 -8। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले लाइन सेगमेंट बनाऊंगा। अभी ट्राई सेक्शन बोला है 3 पार्ट्स, ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट्स। तो जितने भी पार्ट्स बोलते हैं उसमें से एक कम करो। तो 3 पार्ट्स बोले हैं, एक कम करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, है ना। तो ऐसे जितने भी पार्ट्स बोलते हैं उसमें से अगर हम लोग एक कम करेंगे तो जो नंबर आएगा ना वहाँ पे उतने कोऑर्डिनेट्स बीच में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 4 पार्ट्स करने हैं तो उसमें से एक कम करोगे तो कितने कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 5 पार्ट्स करने हैं, एक कम करोगे तो कितना आएगा 4 कोऑर्डिनेट्स आएगा, है ना। यहाँ पे मुझे कितने चाहिए था, ट्राई सेक्शन चाहिए था, मतलब 3 पार्ट्स। हमेशा जितने भी पार्ट्स है एक कम कर दो। कितने कोऑर्डिनेट्स आए, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज 2, तो बीच में कहीं पे 2 कोऑर्डिनेट्स बना दो, 1 2। इस तरीके से करना है। कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से बनाना है, जितने भी पार्ट्स बोला है एक कम कर दो। फॉर एग्जांपल 5 पार्ट्स बोले हैं, एक कम करेंगे तो कितना आएगा 4, तो बीच में मैं 4 कोऑर्डिनेट्स बनाता, है ना। फॉर एग्जांपल 4 पार्ट्स बोले हैं, एक कम कर दो, कितने कोऑर्डिनेट्स है 3, तो बीच में 3 बनाने हैं। अगले समय वो देखेंगे। तो बढ़ते हैं और आते हैं इसी क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन को फोकस करते हैं। सो वी रिक्वायर ट्राई सेक्शन विच मीन्स 3 पार्ट्स। एक कम करेंगे वी गेट 2 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 बना दी हैं, उसको नाम दे दो। एक को नाम दे दो मान लो P, एक को नाम दे दो Q। मतलब मुझे ये दोनों P और Q ढूंढने हैं यहाँ पे, P और Q ढूंढने हैं यहाँ पे। A और B मुझे दिया हुआ है। ट्राई सेक्शन मतलब कितने पार्ट्स बोले थे, 3 पार्ट्स बोले थे। अगर ध्यान से डायग्राम को देखोगे तो 3 पार्ट्स हो गए हैं। देखो ये एक पार्ट बन गया है AP, एक ये बन गया है PQ, एक ये बन गया है QB। तो लाइन सेगमेंट ए भी 3 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है ना। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढेंगे, जितने भी पार्ट्स बोले हैं एक कम कर दो। 3 पार्ट्स एक कम 2 कोऑर्डिनेट्स, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स बनाने के बाद अपने आप वो जो सेगमेंट है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ट्राई सेक्शन चाहिए था तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, है ना। अब मुझे P और Q ढूंढना है। अब सोचो कि P और Q कैसे ढूंढेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे ट्राई सेक्शन बोला है, 4 पार्ट्स 5 पार्ट्स बोला है, सेक्शन फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग पॉइंट P से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, A और B तो फिक्स ही रहेगा, A और B तो अपने जगह से हिलेगा भी नहीं, तो ये A कितना है 2,7, B कितना है माइनस, यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन दे देना, -4, -8 है ना। तो रेशो, अब बात आती है कि सेक्शन फॉर्मूला में रेशो लगता है, तो रेशो कैसे फिक्स करेंगे? रेशो कैसे फिक्स करना है? पॉइंट P है ना, P के पहले कितने पार्ट्स है? ये P दिख रहा होगा सबको, P के पहले कितने पार्ट्स है? 1, और P के बाद कितने पार्ट्स है? 1, 2, तो रेशो होगा पहले 1 बाद में 2। इस तरीके से हम लोग रेशो फिक्स करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, P के पहले कितने पार्ट्स हैं? 1, P के बाद 1, 2, तो 1:2 रेशो आएगा। सब हो चुका है। A को हम लोग x1 y1 बोलते हैं, B को हम लोग x2 y2 बोलते हैं। रेशो तो है, बस सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला तो सबको लगाने आता ही है, x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। एक्सरसाइज का शुरुआत सेक्शन फॉर्मूला से ही हुआ था। m कितना है 1, n कितना है 2, m के जगह पे 1, x2 के जगह पे x2 कितना है -4 है, प्लस n के जगह पे 2 है, x1 के जगह पे भी 2 है, नीचे m + n है, m + n मतलब 1 + 2। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, 1 × -4 हो जाएगा, और बीच में प्लस साइन है, 2 2 +4 हो जाएगा अपॉन 3। ठीक है, नीचे जगह नहीं है, मैं इधर आगे सॉल्व करता हूँ। तो -4 + 4 सभी को मालूम है कैंसिल होके 0 हो जाएगा। 0 के नीचे कुछ भी है फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर 0 ही होगा, राइट। तो ये हो गया x के लिए सॉल्व। अब y के लिए सॉल्व करते हैं। y का फॉर्मूला क्या है? my2 + ny1 अपॉन m + n। ये है m के जगह पे कितना है? m के जगह पे है 1, y2 के जगह पे कितना है -8, प्लस n के जगह पे कितना है 2, और फिर y1 के जगह पे कितना है 7 है, अपॉन m + n मतलब 1 + 2। तो 1 × -8, ये -8 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, नीचे 3, तो माइनस प्लस माइनस होगा। 14 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 14 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा अपॉन 3, 3 1 3 2 जा, तो इसका आंसर कितना मिला? 2। तो इस तरीके से मुझे x 0 मिला, y 2 मिला, है ना। ये जो x और y मिला वो किसके लिए सॉल्व किया था मैंने? पॉइंट P के लिए सॉल्व किया था। तो P कितना मिला है अपने को? 0,2 ना, हाँ 0,2 मिल गया है अपने को। तो इस तरीके से P सॉल्व किया। P के बाद अभी Q के लिए सॉल्व करेंगे, है ना। P के बाद अभी Q के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q कैसे ढूंढेंगे? A और B तो फिक्स ही रहेंगे, A और B हमेशा फिक्स रहेंगे, A और B को कुछ कर नहीं सकते, वो तो रहने ही वाले हैं। खाली हरदम रेशो चेंज होते रहेगा, पॉइंट के हिसाब से खाली रेशो चेंज होते रहेगा। A और B तो हर बार ही लेने हैं, खाली पॉइंट के हिसाब से रेशो चेंज होगा। अब Q है, Q का रेशो क्या है? Q के पहले कितने पार्ट्स है? 1 2, और Q के बाद 1 पार्ट है, तो Q के पहले 2 है, Q के बाद 1 है, तो रेशो 2:1 होगा इधर, है ना। फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये x1 y1 वो तो पता ही होगा, पीछे भी मैंने लिखा है, ये x2 y2 है। मैं लिखता हूँ बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो x का क्या है? mx2 + nx1 अपॉन m + n। अच्छा, m कितना है देख लेना एक बारी, m है 2, x2 कितना है एक बारी देख लेना -4, n कितना है देख लो एक बारी 1 है, एंड देन x1 कितना है 2 है, अपॉन m + n कितना होगा 2 + 1, तो ये -8 हो जाएगा, 2 × -4 -8 हो जाएगा, प्लस 1 × 2 2 हो जाएगा अपॉन 3, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6 बचेगा। दोनों में से बड़ा कौन है? 8 है, साइन माइनस इसलिए माइनस, ये अपॉन 3 आ जाएगा, 3 1 3 2 जा, तो आंसर -2 आ जाएगा। y का क्या है? my2 + ny1 अपॉन m + n। m कितना है? 2 है, y2 कितना है?
-8 है, n कितना है 1 है, y 1 कितना है 7 है, अपॉन m प्लस n क्या है 2 + 1 है, तो 2 इंटू -8 -16 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 7 7 हो जाएगा अपॉन 3, राइट। माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है ना। तो 16 में से 7 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, 16 में से 7 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। दोनों में से ग्रेटर कौन है, 16 है, साइन माइनस इसलिए माइनस अपॉन 3, 3 × 1 = 3, 3 × तो आंसर -3 आ जाएगा। ये हमने किसके लिए सॉल्व किया था, Q के लिए, तो Q कितना मिला -2, -3। इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एक सेगमेंट बना लेना है AB, ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स है एक कम कर दो, कितने आ गए 2, तो बीच में 2 कोऑर्डिनेट्स बना दो। 2 कोऑर्डिनेट्स बनाने के बाद पहला कौन है, P है, तो लिखता हूँ 4 पॉइंट P। A और B तो हमेशा रहेंगे। रेशो कैसे फिक्स करना है, P के पहले 1 पार्ट है, P के बाद 2 पार्ट है, इसलिए 1:2 होगा। सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व करना है। Q का रेशो A और B फिर रहेगा Q में, खाली रेशो चेंज होगा, पहले 2 पार्ट से बाद में 1 है, 2:1 लेके सॉल्व कर दिया, है ना। तो इस तरीके से होगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, लेंदी ज़रूर है, 4 मार्क के लिए आता है, फटाफट से नोट कर लो।